So good morning to all. So today I am going to start the next lecture, that is your public grievances. So in this concept, we will study the definition of public grievance, forms of your public grievance, and definitions, meaning that is attached to the public grievances. Now let's have some introduction. Human nature is such that wherever he works, he has grievances about something or the other. ह्यूमन नेचर आपका ऐसा है, आप कहीं भी काम करें, घर पे करें, बाहर करें, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई ग्रीवेंसेस आपको किसी न किसी तरह से रहती है। सिस्टम से हो सकती है या किसी पर्सन से हो सकती है, वट एवर इट इज। सो दे मे बी रियल और इमेजिनरी। ग्रीवेंस आपकी रियल भी हो सकती है और आप उसको इमेजिनरी वे में भी एक्नॉलेज कर सकते हैं। इट मे बी वैलिड और इनवैलिड, सही और गलत भी हो सकती है, जेनियस और फॉल्स। और जेन्युइन भी हो सकती है कि आपको एक्चुअल में ग्रीवेंस हो, और वो गलत भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। सो द ग्रीवेंस प्रोड्यूस्ड unhappiness, frustration, discontent, indiscipline, and poor morale, and ultimately it has an adverse effect on the efficiency and productivity of an employee. ग्रीवेंस जब प्रोड्यूस होती है, कोई समस्या जब आपको होती है और जब उसका इफेक्टिवली समाधान सॉल्यूशन नहीं होता, तो आप में अनहैप्पीनेस का एक नेचर क्रिएट हो जाता है। आप खुश नहीं रह पाते जब तक वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आपको, आपका कोई काम करने के लिए दिल नहीं करेगा, रूटीन लाइफ में आपका इम्बैलेंस आएगा। डिसकॉन्टेंट, आपका कोई ना कोई ऐसा मतलब कार्य या वर्क जो आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, आप पैटर्न में काम नहीं कर पाएंगे। इनडिफरेंस, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। और पुअर मोरल, आपका जो मोरल एबिलिटी है आपका वो डाउन हो जाएगा, वो बिल्कुल एक पुअर फॉर्म में आ जाएगा। एंड इट आल्सो लीड्स टू द एडवर्स इफेक्ट, इसका एडवर्स इफेक्ट होगा, विपरीत जो प्रभाव है वो भी देखा जाएगा ऑन द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय। वो अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, या किसी और प्राइवेट अपना बिजनेस है, उसकी एफिशिएंसी पे डायरेक्ट उसका जो है एडवर्स इफेक्ट होगा, negative, not in the positive sense, because you are suffering or you are having some kind of grievance in context to your workplace or your work or any person, so that you are not able to adjust yourself in the routine work, and then you are ultimately have an adverse effect, negative effect आएगा। and during your work, अब चाहे आप इसमें परिवार की बात कहें, यहाँ पर एम्प्लॉय की बात की गई है, ग्रीवेंस आपको कहीं भी हो सकती है, एट एनी वर्क, एनी प्लेस, दैट इज। देन हाउ कैन यू डिफाइन ए ग्रीवेंस, आप उसको परिभाषित कैसे करेंगे? सो ए ग्रीवेंस कैन बी डिफाइंड एज एन शॉर्ट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन which needs to be redressed in order to bring about the smooth functioning of the individual in the organization. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या वैसे हम कॉमन सेंस की बात करें, एक ग्रीवेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? विद एनी सॉर्ट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, हम उसको एक डिससैटिस्फैक्शन का रूप मान सकते हैं कि हम किसी के कार्य करने के तरीके से सहमत नहीं है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क और द सिस्टम इज गोइंग ऑन विच नीड्स टू बी रिड्रेस्ड, और वो सिस्टम जो है आपका रिड्रेस होना चाहिए, मतलब उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन इफेक्टिव और इमीडिएट तरीके से होना चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्मूथ फंक्शनिंग। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ चले और उसमें कोई इम्बैलेंस ना हो। वट एवर वर्क वी आर डूइंग दैट विल बी रनिंग इन अ स्मूथ वे इन एनी इंडिविजुअल्स और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी। सो द नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, जो आपका राष्ट्रीय आयोग है, कमीशन है लेबर का, स्टेट्स दैट कंप्लेंट्स अगेंस्ट one or more individual workers in respect to their wage payment, overtime, leave, transfer, any promotion, seniority, work assignment, and discharge would constitute grievance. नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने जो माना है, जो स्टेटमेंट दिया है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो कंप्लेंट आती हैं एक या अधिक किसी भी इंडिविजुअल वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो वेतन संबंधी हो, वेज पेमेंट हो, ओवर टाइम का इश्यू हो, छुट्टी का इश्यू हो, उसके ट्रांसफर या प्रमोशन या सीनियरिटी
जूनियर लेवल का प्रमोशन हो, मतलब जूनियर से सीनियर बनने का प्रमोशन हो, उसको कोई काम दिया गया हो, और या उसका कोई उसको ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो, उससे उसको हमेशा ही ग्रीवेंस का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस व्यवस्था से खुश नहीं होगा, उस सिस्टम से वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो एक डिससेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा उसकी लाइफस्टाइल में इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। देन व्हाट आर द रिलेटेड टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीवेंस? थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि टर्म्स एक जैसे ही हैं लेकिन मीनिंग इनके डिफरेंट है। तो रिलेटेड टर्म सबसे पहले हम सीखेंगे dissatisfaction, anything that disturbs an employee, whether or not the unrest is expressed in words. Dissatisfaction मतलब आप किसी भी व्यक्ति से या किसी व्यवस्था से, किसी सिस्टम से कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है या काम से सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ आपको डिस्टर्ब कर रहा है एज ए एम्प्लॉय, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, और आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे शब्दों में, वो अनरेस्ट का एक मैटर आ जाता है। जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ये डिपेंड करता है आपके अपने व्यवहार, नेचर के ऊपर। हाउ कैन यू एक्सप्रेस that dissatisfaction among your fans, among your workers, in case of your any employee? आप अपने बॉस के सामने या अपने मालिक के सामने कैसे उसको उस ग्रीवेंस को एक्सेप्ट कराएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट थिंग्स, मुझे इन चीजों से प्रॉब्लम हो रही है। देन कंप्लेंट, स्पोकन और रिटर्न डिससैटिस्फैक्शन ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द सुपरवाइजर। कंप्लेंट, आप किसी की शिकायत करते हैं, या तो वो ओरली हो सकती है या वो रिटर्न फॉर्म में हो सकती है, जो आपका डिससैटिस्फैक्शन जाहिर करे किसके सामने? आपके सुपीरियर के सामने। यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट आती है, क्योंकि स्पोकन कंप्लेंट्स को इतना एक्नॉलेज ना भी करें, व्हेन यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ रिटर्न कंप्लेंट्स दैट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एंड ए नेसेसरी एक्शन मस्ट बी टेकन ऑन दैट इशू। तो जैसे डिससैटिस्फैक्शन में सिर्फ आप एक्सप्रेस करेंगे, कंप्लेंट में आप रिटर्न या स्पोकन आपकी शिकायत जो होगी वो एक्नॉलेज की जाएगी। एंड देन द ग्रीवेंस इटसेल्फ, a complaint that has been formally presented to the management representative or to a union official. ग्रीवेंस का मतलब है आप एक तरीके से अपनी प्रॉब्लम को, अपने ग्रीवेंस को फॉर्मल तरीके से पैटर्न से मैनेज करके रिप्रेजेंट करेंगे, या कोई ऑफिशियल है या कोई मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है उसके सामने, ताकि वो अच्छे तरीके से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। So there are three related terms: dissatisfaction that can be expressed in words, then the complaint which can be spoken or written form that express your dissatisfaction on the basis of your work or whatever the issue you have for your patron, that you are not able to do any kind of work assigned to you in the case of your supervisor. And then the grievance, what kind of grievance you have in the management, then you must represent that things among the top official or the union official itself. Then discontent or dissatisfaction is not a grievance. अगर आप discontent की बात करेंगे या फिर आप dissatisfaction, दोनों रिलेटेड टर्म है, वो एक ग्रीवियंस नहीं एक्नॉलेज किया जाता। व्हाई? दे इनिशियली फाइंड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट। जब तक उसको हम कंप्लेंट का रूप ना दे, मतलब आपके अंदर कोई मतलब ऐसी बात है, आप बताना चाह रहे हैं अपने टॉप ऑफिशियल्स को, आपको कुछ सिस्टम से प्रॉब्लम है, आप किसी सिस्टम से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, वो जब तक ग्रीवियंस का एक फॉर्म नहीं बनता, जब तक आप उसको कंप्लेंट का रूप नहीं देते, मतलब यू हैव टू एक्सप्रेस इन द रिटर्न कंप्लेंट, तब तक वो ग्रीवियंस एक्नॉलेज नहीं होता, तब तक वो आपका पर्सनल मैटर है। देन व्हेन ए कंप्लेंट रिमेन्स अनअटेंडेड, जब कोई कंप्लेंट आप करते हैं रिटर्न फॉर्म में एंड द एम्प्लॉय कंसर्न फील ए सेंस ऑफ लैक ऑफ जस्टिस, और जिसने किया है वो कंप्लेंट वो सोचता है कि इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, इस पर कोई अच्छे से एक्शन नहीं लिया गया, एंड ए फेयर प्ले, दैट मींस पक्षपात से काम किया गया है, the dissatisfaction grows and assumes the status of grievance. तो वो डिससेटिस्फैक्शन जो है आपकी किसी भी व्यवस्था से, किसी भी पर्सन से,
वो और बढ़ जाती है ज्यादा, और उससे जो स्टेटस ऑफ ग्रीवेंस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब वो ग्रीवेंस का हाई लेवल ले लेता है। यूजुअली ग्रीवेंस रिलेट टू प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस of your pre-received non-fulfillment of one's expectations from the organization। अब आप अगर ग्रीवियंस की बात करेंगे, दैट रिलेट टू द प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसको आप एक्नॉलेज करते हैं एज ए प्री रिसीव्ड नॉन फुलफिलमेंट, जो आपका आप चाहते हो कि उसको फुलफिल किया जाए लेकिन वो फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा, काम वो ठीक से नहीं हो पा रहा। एंड इट्स ऑलवेज ऑन द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी जो भी आपका सुपीरियर है, आपका बॉस है, जब तक वो आपकी उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, यू आर नॉट एबल टू डू योर वर्क प्रॉपरली एट एनी प्लेस, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक अंदर आपके माइंड में, आपके दिल में वो बात चुभती रहेगी और आपका वर्क फ्रस्ट्रेशन जो है निकलेगा, आप काम ही नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड सेटल नहीं होगा वर्क पे। तो वो एक्सपेक्टेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सुननी चाहिए, उस पर डिस्कशन करना चाहिए, एंड बट वट एवर दे हैव better solution for that, they have to acknowledge, उसको acknowledge करना चाहिए। Then you can divide the grievance procedure into two parts। two parts में ये grievance procedure जो है वो चलता है, उसको डिवाइड किया गया है। फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस, एक इसमें आता है आपका फॉर्मल तरीके से जो आप रिड्रेसल का प्रोसेस करते हैं, एंड एन इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग, और एक आपका इनफॉर्मल तरीका होता है जिसमें सिस्टम नहीं होता सीधा, उससे आप ग्रीवेंस को कैसे हैंडलिंग करते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। देन कैटेगरीज ऑफ ग्रीवेंसेस, आप इन सभी कैटेगरीज में ग्रीवेंस को पा सकते हैं। कॉम्पनसेशन में कंडीशन ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ सर्विस, डिसिप्लिनरी एक्शन, फाइन्स, लीव, मेडिकल बेनिफिट्स, नेचर ऑफ जॉब, पेमेंट्स, प्रमोशंस, सेफ्टी एनवायरनमेंट एंड सुप्रेशन, these are all the forms of grievance। कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई समस्या हर एक व्यक्ति को रहती है। any individual can suffer on the basis of these categories, so you have to acknowledge कि फाइन्स के थ्रू, मेडिकल बेनिफिट जब आपको नहीं मिलता, जॉब का वातावरण, आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, पेमेंट्स कम मिल रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, आपके आइडियाज को, आपके तरक्की को सुप्रेस कर दिया जाता है, एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस आपको कंटिन्यू नहीं करनी दी जाती, कॉम्पनसेशन क्लेम है वो नहीं हो पाता टाइम से, तो ये सभी आपकी कैटेगरीज ऑफ ग्रीवेंस एक्नॉलेज हो सकती है। नाउ द फॉर्म्स ऑफ ग्रीवेंसेस। So what are the various forms of grievances? There are three forms of grievances. First, factual. Second, imaginary, and third is your discussed. So what are these kind of forms? Let me tell you. A factual grievance arises when legitimate needs of employees remain unfulfilled। जब कोई लीगल तरीके से या पैटर्न में आपकी लेजिटिमेट नीड पूरी नहीं हो पाती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक आपकी फैक्चुअल ग्रीवेंस है। arises when legitimate needs of employees remain unfulfilled। legitimate मतलब लीगल तरीके से, या एक आप किसी चीज के हकदार हैं, जब आपको वो चीजें नहीं मिलती, वो आपकी फैक्चुअल ग्रीवेंस का एक पार्ट है। देन इमेजिनरी, when an employee's dissatisfaction is not because of any valid reason। जब किसी एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन हो, वो किसी बात से, किसी व्यवस्था से सेटिस्फाई ना हो, नॉट बिकॉज ऑफ ए वैलिड रीजन, उसके पीछे उसका कोई कारण है ही नहीं, बट ऑफ ए रॉन्ग परसेप्शन, उसके माइंड में जो बात है वो कहीं ना कहीं से डाली गई है, उसको एक्चुअलिटी पता ही नहीं है, वो उसको प्रिस्क्राइब ही गलत कर रहा है, सोच ही गलत रहा है, रॉन्ग एटीट्यूड, या उसका नजरिया गलत है, और रॉन्ग इंफॉर्मेशन ही है, या फिर उसके पास कोई गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, उसकी वजह से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल टूट गया है, या वो डिससेटिस्फेक्शन लेवल की तरफ चला गया है। Then the disgust, an employee may have dissatisfaction for the reason that are unknown to himself। एक एम्प्लॉय को पता ही नहीं, वो काम कर रहा है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा, उसको उसका रीजन ही नहीं पता, why should or he or she is not able to do the work properly। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन he or she can't tell you what problem he or she is facing in any workplace। आप जब कहते हैं कि मेरा काम में मन नहीं लगता, या
मुझे बात नहीं करना किसी से, कोई पूछता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, आप कहते हैं नथिंग इज देयर, बट मुझे नहीं करना है चीज, तो वो अननोन रीजन जो है वो आपका एक डिससेटिस्फेक्शन का कारण बनता है. So let me end the today's lecture here. Rest I will continue later. Thank you.